कर्नाटक चुनाव सर्वे 60 सीटों तक सिमट जाएगी बीजेपी। मुंबई के कामकाज से जनता नाराज। कर्नाटक चुनाव में जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसके हिसाब से कुछ सर्वे बीजेपी को कांग्रेस में टक्कर बता रहे हैं तो कुछ कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। पर हालिया सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस 3 दशक के सबसे बेहतरीन प्रदर्शन की ओर बढ़ रही है। खास बात यह है कि बीजेपी ये चुनाव बिना सीएम चेहरे के लड़ रही है, जो बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन रहा है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल के अनुसार जनता मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के कामकाज को लेकर संतुष्ट नहीं है। इस सर्वे के अनुसार 25% लोगों ने कहा कि बोम्मई ने काम अच्छा किया है, वहीं 24% लोगों ने कहा कि काम औसत है, लेकिन सबसे ज्यादा 51% लोगों ने कहा कि बोम्मई ने काम सही नहीं किया है। बता दें कि कर्नाटक का ताज़ा सर्वे ऑनलाइन पोर्टल इंडिया.com द्वारा 3 मार्च से 21 अप्रैल तक राज्य के 204 निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था। क्रम रहित ढंग से चुने गए 1521 बूथों पर आमने सामने साक्षात्कार किए गए। एडीना नेटवर्क के प्रशिक्षित नागरिक पत्रकारों द्वारा मतदाता सूची से क्रम रहित कुल 41,169 व्यक्तियों को चुना गया और उनके आवास पर साक्षात्कार लिया गया। सर्वे से पता चलता है कि चुनाव प्रचार के अंतिम चरण की शुरुआत में ही कांग्रेस ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी पर 2 अंकों की बढ़त बना ली थी। 43% वोटों के साथ कांग्रेस अपने पिछले 3 दशक के सबसे अच्छे चुनावी प्रदर्शन की ओर बढ़ती दिख रही है। बीजेपी 23% और जेडीएस 16% का वोट शेयर पर पिछड़ती नजर आ रही है। आखिरी बार कांग्रेस ने 43% का आंकड़ा 1989 में छुआ था। बदलाव पिछली बार की तुलना में उतना नाटकीय नहीं है जितना लगता है। 2018 में बीजेपी से चुनाव हारने के बावजूद कांग्रेस के पास बीजेपी पर 2% की बढ़त थी। तब से कांग्रेस के वोट शेयर में 5% अंकों का उछाल आया है। वहीं बीजेपी को 3% और जेडीएस को 2% का नुकसान हुआ है। पंजाब में अपनी शानदार जीत और गुजरात में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद आप कर्नाटक में असफल होती नजर दिख रही है। उसका वोट शेयर 2% के पार नहीं जाने की संभावना है। यदि कांग्रेस चुनाव प्रचार के अंतिम चरण के दौरान इस बढ़त को बनाए रखती है तो वह स्पष्ट और सहज बहुमत की ओर अग्रसर होगी। इस सर्वेक्षण में 224 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के लिए 132 से 140 सीट, बीजेपी के लिए 57 से 65 सीट और जेडीएस के लिए 19 से 25 सीटों का अनुमान लगाया गया है। ये कांग्रेस को 113 सीटों के आंकड़े और त्रिशंकु विधानसभा की संभावना से बहुत आगे ले जा सकता है। ये पिछले 2 बार यानी 2013 और 1999 में कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत हासिल करने के से अधिक हो सकता है और 1989 में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद से पिछले 3 दशकों में कांग्रेस द्वारा दर्ज किया गया सबसे अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। बीजेपी 2013 को छोड़कर जब पार्टी विभाजित हो गई थी, पिछले 2 दशकों में सबसे खराब प्रदर्शन तक सिमट सकती है। जेडीएस के लिए भी ये उसका सबसे खराब प्रदर्शन हो सकता है। क्षेत्रों के संदर्भ में सर्वे से पता चलता है कि कांग्रेस हैदराबाद, कर्नाटक और मुंबई कर्नाटक के उत्तरी क्षेत्रों में जीत हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी तटीय और मध्य कर्नाटक में अपनी बढ़त बनाए रख सकती है। दक्षिण और बीजेपी अपने वोट शेयर में सुधार कर सकती है। दक्षिण में बीजेपी अपने वोट शेयर में सुधार कर सकती है, लेकिन अधिक सीटें नहीं जीत सकती। जेडीएस की दक्षिण कर्नाटक में कांग्रेस के हाथों सीटें गंवाने की भी संभावना है। वहीं TV9 व सी वोटर के सर्वे के मुताबिक विधानसभा चुनाव में कर्नाटक राज्य से इस बार बीजेपी 79 से लेकर 89 सीटें ला सकती है। हालांकि कांग्रेस उससे ज्यादा सीटें लाने की स्थिति में है। उसे यहां पर 106 से 116 सीटें मिल सकती हैं। वहीं क्षेत्रीय दल जेडीएस को राज्य में 24 से 34 सीटें मिलने का अनुमान है। बहुमत के लिए किसी भी दल को 224 में से 113 सीटें चाहिए होंगी।